कुछ लोग ऐसा चिल्लाते थे हमारे इधर, मैं सब देखता था 400 पर 400 पर 400 पर। इसके बारे में क्या कहेंगे? मिल जाते हैं कि मीडिएटर मिल जाते हैं, तो मीडिएटर ही उसका जो है उसकी मजबूरी का लाभ लेकर के कहीं ना कहीं उसको जो है अगर 10 रुपये का खर्चा है तो वो 50 रुपये में गरीब पड़े रहते हैं कि उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, अभी मैं बोला राशन कार्ड नहीं बना, ऐसे बहुत गरीब पिछड़े वर्ग के लोग बहुत सारी कठिनाइयों का इसमें सामना समाज कर रहा है। जैसे महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी है। कि जैसे महंगाई को लेकर, और अभी हाल में ही चुनाव हुआ, तो चुनाव में सरकार के बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे कि किसकी सरकार बनी? न्यूज और दस्तक दर्पण मैगजीन भी चलता है, तो हमारे आज यहाँ ऑफिस में आए कि इनका चैनल मोनेटाइज हुआ है, और इस विचार से हम आए इनको शुभकामनाएं देने के लिए। और हमारे साथ देख रहे हैं आप यहाँ पे इंडिया टीवी दस्तक, ये एक चैनल भी है और मैगजीन भी है, और हमारे साथ ललन भाई जुड़ चुके हैं यहाँ पे। आइए हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। पहली बात तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ। थैंक यू। और जब मैं सुना तो हमको बहुत खुशी हुई। हाँ कि सर अब इसके साथ साथ कुछ मुद्दे हैं ऐसे कि जैसे महंगाई को लेकर, और अभी हाल में ही चुनाव हुआ, तो चुनाव में सरकार के बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे कि किसकी सरकार बनेगी, और कुछ ऐसे महंगाई के बारे में, तो आप देश को इसके बारे में क्या संदेश देंगे सर? सबसे पहले राजू जी आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप ये संदेश आपको मिला और आप हमको शुभकामना देने के लिए आए। इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपकी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे कि आप अगर ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि किस मुद्दे को लेकर के या सरकार के मुद्दों को लेकर के, जो भी XYZ जो भी वर्क हो, ये मतलब तकलीफ़ें हैं। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो समाज में बहुत सारी कठिनाइयों का इसमें सामना समाज कर रहा है। जैसे महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब इसका रीज़न हमारे हिसाब से एक ही है कि यह जो हमारा जो भारत सरकार का जो ये इंडिया में जो बाजार जो है वो कॉरपोरेट की तरफ भाग रहा है। ये कॉरपोरेट की तरफ जो भाग रहा है, इसका एक ये भी कारण हो सकता है हमारे हिसाब से, क्योंकि कॉरपोरेट लोग जो है वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जो आम जनता जो छोटी छोटी दुकानों लगा करके बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे दुकान हैं, छोटे छोटे स्टॉल हैं, और अपने भारत में तो आप जानते हैं कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भी लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस शोरूम में तो जाएंगे नहीं। उनके लिए कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन होता रहता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे रोज़गार हैं जो बंद हो रहे हैं, इसके कारण जो है ये सारी समस्या जो है हमारे जो गरीब वर्ग है, मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें ये सारी समस्याएं आ रही हैं। सर अभी अभी ये चुनाव हुआ, तो चुनाव में जैसे क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार आएगी, और सरकार को क्या करनी चाहिए गरीबों के प्रति? बहुत ऐसे गरीब पड़े रहते हैं कि उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, अभी मैं बोला राशन कार्ड नहीं बना, ऐसे बहुत गरीब पिछड़े वर्ग लोग पड़े हुए हैं सर। देखिए इसका एक ही रीज़न है कि जागरूकता की कमी है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वह सरकार की योजनाओं को उसको मतलब पूरी तरीके से बताने का काम हम जिसको चुन के भेजते हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो यहाँ का विधायक हो, और चाहे वो सांसद हो, अपने अपने क्षेत्र में अगर वो कैंप के माध्यम से जो अनपढ़ जनता है, जो इसके विषय में जिसको पता नहीं है, अगर वो कैंपों के माध्यम से अगर वो जनता को जागरूक करें और सरकार की योजनाओं को, जो मोदी सरकार में जो भी योजनाएं हैं उसको जो है जब लोगों को जानकारी होगी तो जनता उसका लाभ लेगी। जी ये बात आपने बिल्कुल सही कहा सर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जनता जब लोगों को आपको चुन कर भेजती है तो कहीं ना कहीं आप जन सेवक हो, आप जनप्रतिनिधि हो, तो जिसको नहीं जानकारी हो तो जागरूक करना हमारा फर्ज होता है। ऐसे भी बहुत सारी संस्थाएं भी जागरूक करती हैं। मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं या हमसे कोई राय लेता है तो हम भी उसको जो है जानकारी देने का काम करते रहते हैं। जी सरकार के बारे में आप क्या बोले सर? सर चुनाव चल रहा है, अभी तो 4 चरण हुआ है, ठीक है, अभी 3 चरण बाकी है और जनता साइलेंट है। कुछ लोग ऐसा चिल्लाते थे हमारे इधर, मैं सब देखता था 400 पर 400 पर 400 पर।
इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए सर, वो हर पार्टी का एक मुद्दा होता है। जी। अब अगर बीजेपी सरकार ये बोल रही है 400 पार, तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। अब इसको तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि वो सारी की सारी जो बातें हैं वो धीरे धीरे पेटियों में बंद हो रही है। और वो 4 जून को जब पेटी खुलेगी तो वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि भाई अब वो 400 पार जा रहे हैं कि विपक्ष की सरकार बन रही है। जी जी जी, बिल्कुल सही साहब। और आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और मैं यही चाहूँगा कि नगर सेवक हो, कॉरपोरेटर हो, विधायक हो, इनको जो पिछड़े वर्ग वाले हैं, हमने देखा हमारे पास कई ऐसे कंप्लेन आए सर कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, बोलते हैं उनको 5 लाख 10 लाख रुपए फ्री में उनका इलाज होगा। और कितने गरीब असहाय ऐसे सिविल में पड़े हुए हैं, उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, राशन कार्ड तक नहीं बना है। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि इसमें सरकार का भी नाम या तो नगर सेवक कर रहे हैं। नहीं सर, मैं इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सूरत जो है एक ग्रोइंग सिटी है। और एक रिपोर्ट एक पेपर में छपी हुई थी, उस रिपोर्ट में जो है सूरत में पर डे 748 लोग जो है पर डे सूरत में उनका जो है आगमन हो रहा है, सूरत में आ रहे हैं। सूरत में आने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे आसानी से रोज़गार मिल जा रहा है, आसानी से काम मिल जाता है और आराम से अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि देखिए, रोटी कपड़ा और मकान रहने के लिए भी यहाँ पे हो जाता है और कमाने खाने के लिए उनका रोज़गार भी हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि अभी जो नए लोग आ रहे हैं तो उनको नहीं जानकारी है, तो कहीं ना कहीं उनको जागरूक करने का काम वो जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका काम है, या जो संस्थाएं जो चला रहे हैं उनका काम है कि जो सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे राशन कार्ड की योजना है, वो सारी चीज़ें देखिए जनता जो है जो उस दरवाजे तक पहुंचने में उसको पता नहीं होता है कि राशन कार्ड का जो मेन अधिकारी कौन है, राशन कार्ड की ऑफिस कहाँ है, वो वहाँ तक नहीं जा पाता है। कि बीच में कुछ मिल जाते हैं, कि मीडिएटर मिल जाते हैं, तो मीडिएटर ही उसका जो है उसकी मजबूरी का लाभ लेकर के कहीं ना कहीं उसको जो है अगर 10 रुपये का खर्चा है तो वो 50 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। जी, ये जागरूकता की कमी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इंडिया दस्तक टीवी के ऑफिस में ललन भाई से हमारी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा और काफ़ी खुश दिखाई दिए हमारे पत्रकार भाई। और हम इनको आज से नहीं, बहुत दिन से इनको अंदर से बहुत मानता हूँ। अब ये कहीं ना कहीं अपने अंदर से हमको मानते हैं कि नहीं ये नहीं मालूम। जी सर बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे पत्रकार का काम क्या है, वो जो जनता की बात है वह जो है सरकार तक पहुँचाने का काम करती है। ठीक है ना? तो हमारा आपका भी एक फर्ज होता है, अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ गरीबों को जागरूक करने का कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहिए। अगर जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो अपने हिसाब से कर भी रहे हैं, और अगर कहीं जो कोई छूट जाता है तो हाँ भाई हमारा आपका भी फर्ज होता है कि हम। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने जी। और काफ़ी ऐसे जो कि जिसके राशन कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो हम भी रास्ता उनको बता देते हैं कि हाँ कम खर्च में आपका काम हो जाएगा। जबकि ये काम कॉरपोरेटर का है, जो जनप्रतिनिधि है वहाँ का उसका है। तो अगर लोग सो रहे हैं तो हम आप क्या करेंगे सर? हमारा आपका जो फर्ज है हम कर रहे हैं, निभा रहे हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं चुन करके, जब हम भेजते हैं वो 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं हम उनको, और 5 साल के बाद अगर वो जनता के बीच में अच्छा उनका व्यवहार रहा, अच्छी तरीके से वो काम किए हैं, तो जनता उनको वापस दोबारा चुनती है। अगर आप अच्छा काम नहीं करते हो तो जनता जो है फिर वापस वो दूसरे किसी को चुनती है। लेकिन हमारा आपका एक ऐसा क्षेत्र है कि हम आप जो है ना, हमारी आप चुनाव नहीं होता है, क्योंकि हमारा आपका ये पैशन है, हमारा आपका ये काम है लोगों की सेवा करना।